हाय, वेलकम टू श्वेता's व्लॉग्स। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ टू सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल एंड सभी को दिवाली फेस्टिवल का हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इट्स वंडरफुल टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड दिवाली तो दी का फेस्टिवल है, तो इट इज़ इवन मोर ब्राइटर एंड कलरफुल। सो हमारे घर में पहले दिन ही फेस्टिवल मनाया जाता है। एज यू कैन सी, मैंने तिल का जो दिया होता है उसे प्रिपेयर कर ली है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है वो जो हमारे प्लेस है वहाँ से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं चिकमंगलूर से हूँ, तो वहाँ पे फर्स्ट डे पे एक प्लेस है बिंडिका करके, जहाँ पे देवी रम्मा का बेटा विच मीन्स माउंटेन है। तो यूजुअली हम वहाँ पे वहाँ जो सब लोग हैं, तो वहाँ पे यूजुअली वो माउंटेन चढ़ के पीक पे टेम्पल है, तो पीक के पास थोड़ा जगह है जहाँ पे सभी जो भक्तादी या जो भक्त है वो लकड़ियाँ लेके जाते हैं ऊपर तक। तो लकड़ियों को वहाँ पे डाल के उसको जलाया जाता है। तो हमारे प्लेस से वो जो आग दिखता है, तो वो दिया का जो चिराग होता है तो वैसा दिखता है। तो इसलिए उसे देखने के बाद ही हम आरती शुरू करते हैं। एंड इन प्रॉस्परस एंड हेल्दी विशेस सभी लोगों को जो घर में है सभी को उसके बाद बिठा के उनको आरती किया जाता है। तो एज ऑफ नाउ आई हैव जस्ट गेटिंग थिंग्स रेडी एंड आप देख सकते हो दिया मैंने सब रेडी करके रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही 6 o'clock होता है तो उसके बाद मैं ये सब जला के आरती भी करूँगी। एंड दिया तो इतना सुंदर होता है, इतना अच्छा होता है। आई रियली डोंट लाइक लाइटिंग कैंडल्स, बिकॉज उसका जो दिया का जो प्रॉस्पेरिटी होता है तो वो कैंडल में नहीं आता। आई फील लाइक वी आर क्रिश्चियंस दैट वी आर बर्निंग कैंडल्स। एवरी कास्ट का एक एक होता है, तो दिया जो है वो it is like very peaceful and nice to watch। और हम अगर दिए छोड़ देंगे तो जो भी लोग इस पे बनाते हैं इसको तो इतने मेहनत से एंड शिद्दत से, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम ऑल्सो टू। अगर कोई खरीदता ही नहीं है तो वो करके बना के क्या करेंगे। सो इट इज़ ऑलवेज नाइस टू बाई दियाज एंड पुट ऑयल एंड द कॉटन थ्रेड्स एंड देन लाइट इट। सो इट ऑलवेज गिव्स वेरी फेस्टिव वाइब्स। और कलर का दिया देखने में भी सुंदर होता है। एंड दिस इज द वन टाइम वी कैन lit so many diyas at a time. So as of now I am lighting the lights and getting it ready to keep outside एंड वेर एवर आई कैन कीप क्योंकि अपार्टमेंट में ज़्यादा जगह नहीं होता, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज दियाज एंड डेकोरेट देम। बट एनीवेज द स्पिरिट इज ऑलवेज हाई। सो जहाँ पे जगह दिख जाता है तो हम वहाँ पे रख देते हैं। सो एज ऑफ नाउ यू कैन सी द दिया इज ऑल रेडी एंड आई एम ऑल्सो रेडी। एंड अभी मैं इन सबको उनकी जगह पे रखने वाली हूँ। यूजुअली वी कीप इट एट डोर्स, तो क्योंकि लक्ष्मी का आह्वान करके जो मेन डोर है वहाँ से होता है, तो इसलिए वी बिलीव दैट इट शुड बी केप्ट देयर एंड वहाँ से पूजा शुरू किया जाता है। एज यू कैन सी वेरी लेस स्पेस, सो आई हैव केप्ट वेरी फ्यू दियास, इट्स ओके एंड आई रियली लाइक दियास। तो जहाँ पे जगह रखा है वहाँ पे मैं जगह बना के रख देती हूँ। और जो दिया बच्चे हैं अभी मैं इसे रखने वाली हूँ मेरे जो छोटा सा बालकनी है वहाँ पे। एंड यू कैन सी ऑल द क्रैकर्स आर रेडी फॉर द दिवाली। सो अभी मैं जा रही हूँ अपने बालकनी में रखने के लिए।
थोड़े बहुत दियास हैं, तो ज़्यादा है पर रखने की जगह नहीं है। एंड इवन आई हैव 2 क्यूट किटन्स, एक किटन है और एक कैट है, तो वी शुड टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो, नो कि आग ना लग जाए, दे वोंट बर्न देमसेल्व्स, सो आई शुड बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। तो अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एज यू कैन सी यहाँ पे गणेश जी है, तो आई विल कीप गणेश एंड डू पूजा टू देम। So this is really fantastic and looks really nice, क्योंकि बहुत बार इतना हवा चल जाता है कि ऑफ हो जाता है, बट दिस टाइम इट इज लाइक रियली नाइस एंड नॉट सो हवा तो गणेश जी का पूजा भी हो गया एंड आई रियली फेल्ट रियली नाइस, क्योंकि दिया सब जला के कलरफुल लाइट्स सब डाल के इट लुक्स रियली लाइक दीपावली, एंड डेकोरेटिंग इन अ स्मॉल वे इट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस टू द हाउस। तो अभी दिए जल रहे हैं एंड ऑल सेट फॉर द फेस्टिवल। तो ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है करने में, एंड आई रियली लाइक डूइंग दीज ट्रेडिशंस एंड पूजास विच इज लाइक पीसफुल एंड माइंड ऑल्सो फील्स गुड। और ये है क्रैकर्स जो हमने हसूर से लाए थे, तो वहाँ से बहुत कम में बहुत ज़्यादा मिल गया है, एंड ये है बच्चों के लिए। और मेरी बेटी तो डरती है, तो वो बॉक्स उसके लिए लाए थे, तो अभी वो हमें ही जलाना पड़ेगा। एंड माय सन इज नॉट सो वेल, बट स्टिल फेस्टिव वाइब्स कांट स्टॉप हिम फ्रॉम बर्स्टिंग द क्रैकर्स। तो अभी हम दिया जला चुके हैं जो तिल का बनता है, तो इसके बाद हम सभी को घर में जो है उनको सबको बिठा के उनके आरती उतारते हैं, एंड इट मेक्स रियली नाइस एंड पॉजिटिव वाइब्स। तो मैं शुरू कर रही हूँ जो डोर होता है, फ्रंट डोर, वहाँ से, बिकॉज एज आई सेड इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर ऑल द गुड वाइब्स कम। सो यहाँ से अभी हम अंदर जाके देन विल स्टार्ट विथ 1 by 1 पीपल। और पहले तो मैं अपने बेटे को कर रही हूँ, एंड जो भी पहले आएगा वो बैठेगा उसको पहले कर देते हैं, एंड गिविंग स्मॉल गिफ्ट्स सो दैट दे शुड फील इट इज लाइक दीपावली, एंड स्मॉल गेस्चर ऑफ लव एंड अफेक्शन, क्योंकि उनको भी अभी सीखना है कि कल अगर वो बड़े होके ये सब ट्रेडिशन फॉलो करना है, तो हम उनको करके दिखाना चाहिए कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तभी तो वो सब ये सब लर्न करेंगे। तो अभी सभी का हो चुका है, एंड वी जो दो होते हैं बड़े बुजुर्ग, तो बच्चे अगर वो करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसलिए दे आर डूइंग, एंड इट्स रियली नाइस व्हेन अ ग्रैंडफादर रिसीव सच ह्यूज लव फ्रॉम देयर ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन। तो इट इज़ लाइक फेस्टिवल ऑफ ऑल द एजेस, बड़े बच्चे सब मिलके सब काम करके, एंड व्हेन दे रिसीव गिफ्ट्स इट इज़ रियली नाइस एंड दे फील हैप्पी, एंड यस फाइनली द आशीर्वाद। और उसके बाद बहुत सारा ढेर सारा प्यारी और आशीर्वाद भी मिलता है, देन फाइनली दे आर डूइंग इट फॉर मी। तो सभी को करने से इट इज़ टाइप ऑफ लव दे आर शेयरिंग एंड ब्लेसिंग्स गिवन। सो उसके बाद थोड़ा बहुत फोटो शूट कर लेते हैं, और देन वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द एज गवर्नमेंट हैड सम फ्यू थिंग्स लाइक दे आर गोइंग टू बैन। हमें तो बहुत ही डर लग गया था, क्योंकि इतना सारा पटाखा हम लेके आए थे, ऑलमोस्ट एक बैग लाए थे, तो उसको क्या करेंगे ये सोच के डर लग रहा था, बट फाइनली दे सेड लाइक फ्रॉम 8 to 10 यू कैन बर्स्ट, सो वी आर जस्ट वेटिंग टू गेट 8। तो ये छोटा सा जो बच्चा है मेरा, ये बहुत डर गया है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज लिजनिंग सो मच क्रैकर्स एंड बर्स्टिंग, बिकॉज आफ्टर हिज बर्थ ही इज जस्ट 7 months old,
old, so he doesn't know what it is, but I kept on bringing him out and showing him fireworks and sounds. So अभी ये बाहर आके बैठता है and देखता है थोड़े बहुत. अगर if it is very big bomb then he'll run away, but anyways they also have to get used to it, and it is okay. This is the first time and after that he'll get used to it. तो अभी मेरा बेटा जो है उसको अभी क्रैकर सब ही इज चेकिंग आउट कि क्या है क्या नहीं है, एंड व्हाट ऑल ही हैज बॉट, इट इज देयर, एंड दोज थिंग्स विच किसको कब फोड़ना है, ये सब चल रहा है अभी. एंड फाइनली वी विल गो आउट एंड बर्स्ट द क्रैकर्स. थोड़ा बहुत बर्स्ट करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता एनवायरनमेंट को. जब इतना सारा बॉम्बार्डिंग हो रहा है, वॉर्स होते हैं तो कितने लोग मरते हैं, कितना ये सब होता है, एनवायरनमेंट खराब होता है. बट दिस इज फॉर गॉड एंड फॉर आवर हैप्पीनेस. सो थोड़े बहुत बस करने से कुछ ज्यादा मुझे लगता है कि नहीं होता. अगर नो वन लाइक्स इट देन दे कैन बी एट होम, इट्स ओके. गवर्नमेंट शुड नॉट बैन इट, दे शुड गिव द ऑप्शन. इफ यू डोंट वांट टू burn, it's okay, fine. But those who want to, they will enjoy and they like to do it. So why to? It is a time when all the family comes together and enjoys the thing. So ये एक ऐसी टाइम है जहाँ जब whole family will come out and burst the crackers. So it is always good vibes and good things. तो इसने 30 शॉट्स 60 शॉट्स ये सब लेके आया है. अभी देखना पड़ेगा कि क्या क्या बर्स्ट होगा एंड क्या नहीं होगा. सो एनीवेज आई रियली लाइक डूइंग दिस एंड आई ऑलवेज दीपावली इज माई फेवरेट फेस्टिवल ऑफ द ईयर एंड आई विल बी वेटिंग very much for a whole year to light diyas and burst crackers. So this is fun, and actually you can see so many are burning already. So अभी हम जा सकते हैं. इस लेजी लैड को तो मैं बुला के तक गई, इसको अच्छा नहीं लगता. वो शी इज लाइक स्कैर्ड ऑफ बर्स्टिंग एंड फाइनली एटलीस्ट शी हैज गॉट रेडी. तो ये है लेडीज मेरे घर में जो है द्वारपालिका, जो यूजुअली दिए एम्प्टी होता है. तो आज मैंने 2 दिया उसमें रख दी है जला के. दे ऑल्सो शुड फील लाइक दिवाली. दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑयल लीक होने से वहाँ पे यूजुअली ऑयल लग जाता है, तो पूरा स्टैचू को वॉश करना पड़ेगा. बट इट्स fine because at least 1 day 3 days at least they can have that festive vibes and they should also feel like Diwali hai. So yes, all looks bright and vibrant and it is now time for going to burst crackers. तो अभी हम चल रहे हैं क्रैकर्स लेके. एक दिन के लिए जितना चाहिए उतना हम अभी लेके जा रहे हैं. एंड इन अपार्टमेंट इट इज mandatory that you follow some rules like crackers जहाँ चाहिए वहाँ ना ही burst कर सकते. There is a particular place they have mentioned, so we have to go there and then burst the crackers. So we are going to the ground floor and we have a place where usually every year the crackers are burnt. So we are going there and then we'll start bursting the crackers. And as you can see, so many people are coming out and सभी को अच्छा लगता है करना. Going through the garden, you can see so many people already are there. तो बहुत ही कम जगह होता है, तो we have to go first and actually take the place. If not, we have to wait until others do. But as you can see, it's already crowded. बहुत लोग आ चुके हैं already. और इतने जगह में सभी को फोड़ना है, तो we have to sometimes wait. But anyways, we usually go to the last part because जो मेरा बेटा है वो बड़ा बड़ा bombs लेके आता है, तो it makes lot of sound. So people will be like get irritated. So we usually take this corner and then we start bursting the crackers so that no one should get irritated or something like that. So yes, we are now on the verge of bursting crackers and yes, it's Deepavali and it's like I really like these crackers. Wow, it looks so amazing and so nice. It feels like wow.
ಹಚ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟನಾ ಇದು? ग्रीन कपड़ा अल्लाह अकबर पाकिस्तान के बम में दम ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿಡು ಅಂತ. ಅದು ಸುಸುರು ಬತ್ತಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದ
ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಬರ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಫೈನ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಏನೋ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್.